अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो हमारी है MTH 622 और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। 1 to 37 मॉड्यूल्स में से है। ड्यू डेट इसकी 16 है 2021। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, वो आपने रीड कर लेनी है। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी और असाइनमेंट आपने किस में सबमिट करवानी है, MS वर्ड के अंदर सबमिट करवानी है। ठीक है, इसके दो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स स्क्वायर एट दिस पॉइंट। हमें दिया हुआ है एक इन द डायरेक्शंस ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो हमारे पास डेल फाई मल्टीप्लाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी कि दिस इन दिस डायरेक्शन हमने फाइंड करना। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे जनाब। हमारे पास फाई ये है और हमारे पास ये पॉइंट दिया हुआ है और डायरेक्शन हमारे पास ये है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो होता है डेल फाई मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर ए। ठीक है, अब ए क्या है ये आगे हम देखते हैं। फर्स्ट वी फाइंड डेल फाई। फाई हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास एक वेक्टर है और ये फाई हमारे पास एक क्या है, स्केलर है। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला जो है ये सारा मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ। यानी कि ये विद रिस्पेक्ट टू अगर हम एक्स डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, इस सारे का इस ये है ना हमारे पास डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई का, चूंकि इसमें एक्स इन्वॉल्व है, एक्स ठीक है इन्वॉल्व है, तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, वाई रह जाएगा, वो ये आ गया। इसमें तो एक्स है ही नहीं, ये जीरो हो जाएगा। इसका लेंगे तो हमारे पास चूंकि ये जी इन्वॉल्व है, सॉरी एक्स इन्वॉल्व है, तो ये आ जाएगा, इस पे पावर रूल अप्लाई होगा तो 2x जी आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब विद रिस्पेक्ट टू y हम लेंगे तो यहाँ पे भी y इन्वॉल्व है। ठीक है, तो y तो एलिमिनेट हो जाएगा, x रह जाएगा, तो x यहाँ पे भी y इन्वॉल्व है तो y एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, z आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास चूंकि y नहीं है तो इसका 0 आ जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू z जब लेंगे तो ये इसमें तो z है नहीं, 0 हो गया, इसमें z है तो z एलिमिनेट हो गया, y आ गया, और यहाँ पे भी z है तो हमारे पास z एलिमिनेट हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब चूंकि हमने एट दिस पॉइंट हमने इसको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अब ये जो पहली वैल्यू है ये x की होती है, ये दूसरी y की, ये तीसरी z की हमारे पास होती है। हम ये लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें अगर हम पुट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, y की वैल्यू -1 प्लस 2, x की भी 1 है और z की भी 1 है, प्लस x 1 प्लस z1 ये यूनिट वेक्टर प्लस y की -1 है प्लस 1 का क्या हो गया, स्क्वायर के यूनिट वेक्टर। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो यहाँ पे आ गया -1 प्लस 2 आ जाएगा, i यूनिट वेक्टर प्लस 1 प्लस 1 2 j यूनिट वेक्टर प्लस -1 प्लस, चूंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 2 का 2 आ गया, और यहाँ पे -1 प्लस 2 1 आ गया, तो j यूनिट सॉरी i यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, ये अब हमने डेल फाई एट दिस पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है। अब हम ए यूनिट वेक्टर हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, हम हमारे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव था, सॉरी डायरेक्शन थी, जो वेक्टर था डायरेक्शनल वेक्टर, उसको हम ले लेते हैं, उसको हमने ए का नाम दे दिया, कोई और भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या हमने करना है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मॉड। ठीक है, तो हमने ए वेक्टर ऊपर लिख लिया और ए का मॉड हम कैसे निकालेंगे, यानी कि आई का तो चूंकि 1 कोफिशिएंट है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, जे का 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और के का क्या है हमारे पास 3 है तो 3 का 9 और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। अब इसको आपने अलग अलग, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 डिवाइड बाई 14 स्क्वायर रूट आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 डिवाइड बाई 14 स्क्वायर रूट ये यूनिट वेक्टर, सिमिलरली ये आ जाएगा। अब जो फार्मूला हमने कहा था वो हम यहाँ पे लगाते हैं। फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास मतलब आई जो अब जो ये डॉट प्रोडक्ट मतलब अब मल्टीप्लाई होना है, आई यूनिट वेक्टर से ही मल्टीप्लाई हो सकता है, जे जो है वो जे से हो सकता है, और के जो है वो के से हो सकता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो 1 डिवाइड बाई 14
आई मल्टीप्लाई आई होता है तो वो 1 के इक्वल होता है। 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा और नीचे 14 वैसे का वैसा, जे और जे मल्टीप्लाई होंगे तो वो 1, तो वो इस तरह 4 ही आ जाएगा। अब ये 0 है, ये 3 है, तो ये 0 हो जाएगा डिवाइड बाई 14। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब हम इसका क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारे पास 14 है, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 + 4 + 0। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो उसने कहा था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करो, ये हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। ठीक है, इन द डायरेक्शंस ऑफ ए 5 डिवाइडेड बाई 14 स्क्वायर रूट। अब सेकंड क्वेश्चन जो है उन्होंने कहा है कि डिटरमाइन द कांस्टेंट ए सो दैट द वेक्टर, हमने कांस्टेंट ए फाइंड करना है। लेकिन इसमें एक मतलब कह लें कि पॉइंट है जो मतलब ए तो इसमें एलिमिनेट हो जाता है। कैसे एलिमिनेट होता है देखते हैं। असाइनमेंट से बनी हुई थी, मतलब फाइल भी शेयर हुई है, उन्होंने वहां पे आंसर दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से आंसर वहां पे रॉन्ग दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। ठीक है, हमारे पास वेक्टर ये है, हमने बताना है कि ये सोलेनॉइड है या नहीं है। ठीक है, सोलेनॉइडल। ठीक है, हमने बताना है कि ये सोलेनॉइडल है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सोलेनॉइडल के लिए क्या होता है कि डेल, अच्छा, सोलेनॉइडल बताना है फॉर दिस कांस्टेंट, यानी कि के की किस वैल्यू के लिए ये सोलेनॉइड है, क्योंकि इसमें के सॉरी ए जो है वो यूज हो रहा है ना, तो ए की वैल्यू असल में हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ए की किस वैल्यू के लिए ये सोलेनॉइडल है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डेल डॉट वी वेक्टर, इसको जब हम क्रॉस सॉरी डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स इंटू 2x + 5y। सिमिलरली डेल बाय डेल y आएगा तो इसके साथ होगा, तो यहाँ पे ये चीज आ गई, यहाँ पे ये जो है ये इसके साथ। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो अब देखें जरा कि ये विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये तो 0 हो गया। ये विद रिस्पेक्ट टू y आ रहा है, ये तो x वाला तो 0 हो गया, ये माइनस आ गया। ये विद रिस्पेक्ट टू z आ रहा है, लेकिन z के साथ 4 है, यहाँ पे x के साथ a है, यहाँ पे तो ये तो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जो मेरे ख्याल में, जो मेरे मैंने पढ़ा था उस हिसाब से तो यहाँ पे चूंकि विद रिस्पेक्ट टू z है, हमने इसका डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट है इसके हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू z के लिहाज से, ये तो सारे का सारा क्या है, कांस्टेंट है। ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 4 रह गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये 2, यहाँ पे तो कांस्टेंट मतलब जिसकी हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे थे a, वो ही खत्म हो गया, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, वहां पे एक एग्जांपल दी हुई है सोलेनॉइड की आपके हैंड आउट के अंदर, वहां पे देखें तो ए एलिमिनेट, ए जी के साथ है, जी के साथ अगर होता तो ए एलिमिनेट नहीं होना था, वहां से ए की वैल्यू आ जानी थी। लेकिन यहाँ पे तो ए एक्स के साथ है, हम चूंकि विद रिस्पेक्ट टू जी ले रहे हैं तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास डेल बाई वी वेक्टर जो है वो इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पे अगर ए आता तो हमने फिर इसको 0 के इक्वल पुट करके हमने ए की वैल्यू निकाल लेनी थी, लेकिन यहाँ पे ए एलिमिनेट जिसको हमने फाइंड करना था वो तो हो ही एलिमिनेट गया, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करें। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ही ऊपर जो क्वेश्चन की है ये रॉन्ग है। अगर ए जी के साथ ए होता तो फिर हम कह सकते थे कि जो कुछ लोगों ने आंसर निकाला हुआ है कि ए इज इक्वल टू -2 वो आ सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं, ए तो है ही एक्स के साथ और विद रिस्पेक्ट टू जी हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू जी लेंगे तो ये जो हमारे पास ये कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट शो हो रहा है, हम इसको डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, मतलब a के साथ x भी और x के साथ a भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सोलेनॉइड नहीं बन सकता, हमारे पास a ही एलिमिनेट हो गया। द गिवन वेक्टर इज नॉट सोलेनॉइडल यहाँ पे। ठीक है, फॉर दिस कांस्टेंट बिकॉज इन दिस कांस्टेंट विल एलिमिनेट देयर फॉर द गिवन वेक्टर इज नॉट सोलेनॉइडल। ठीक है, तो मतलब ए जिसकी हम वैल्यू, उन्होंने कहा था कि वैल्यू फाइंड करो, वो खुद ही इलिमिनेट हो गया, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करें, हमारे पास स्टेटमेंट ही इसकी रॉन्ग है। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं, और जिसको ये फाइल चाहिए हो वो यहाँ पे यूट्यूब पे मुझे कमेंट करें,
तो इंशाल्लाह मैं उसको नंबर प्रोवाइड करूँगा और वो मुझे टेक्स्ट करे तो तब उसको मैं असाइनमेंट जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह